जय हिंद प्यारे साथियों। अब हम पढ़ेंगे महिलाओं एवं बच्चों हेतु प्रचलित राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में। तो इनको हम 4 क्लासेस में पढ़ेंगे। ये जो योजनाएं हैं इनको पढ़ेंगे हम इस क्लास के अंदर, क्लास 1 के अंदर। और इधर की ये जो योजनाएं हैं सारी, इनको पढ़ेंगे हम क्लास 2 के अंदर। उसके बाद ये जो योजनाएं आएंगी, ये वाली, इनको पढ़ेंगे क्लास 3 के अंदर। और इन योजनाओं को पढ़ेंगे क्लास 4 के अंदर। ठीक है, तो क्लास 1 को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहली जो योजना है वो है हमारी लाड़ो प्रोत्साहन योजना। इसके अंदर कितनी राशि दी जाती है? इसके अंदर राशि दी जाती है 1.5 लाख रुपए। 7 किस्तों में ये राशि दी जाती है। इसका जो लाभ मिलता है वो जन्म से लेकर के और जब तक बच्ची पढ़ती है स्नातक तक, या फिर 21 वर्ष तक, जो भी पहले हो, वहाँ तक ये किस्तें बच्ची बड़ी होती जाती है तो मिलती जाती हैं। पहला चरण स्वचालित होता है, यानी जन्म होते ही पहले चरण की किस्त आपको दे दी जाती है। आगे की किस्तों के लिए शिक्षा दस्तावेज़ ज़रूरी चाहिए होते हैं, यानी जो पहली किस्त होती है उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, लेकिन बाकी की जो भी किस्त होती हैं उनके लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट चाहिए होता है। अब इसमें पात्रता क्या चाहिए? तो पात्रता ये है कि सरकारी या फिर JSY जो अस्पताल होते हैं उसके अंदर जन्म होना चाहिए बच्ची का, और उसकी जो माँ है वो राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए। ये नहीं है कि जो माँ है वो किसी दूसरे स्टेट की है या यहाँ अगर उसने बच्ची को जन्म दिया हो तो वो लाड़ो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उसको लाभ नहीं मिलेगा। बालिका का जो जन्म है वो 1 अगस्त 2024 या उसके बाद हुआ हो तभी लाभ मिलेगा इस योजना के अंतर्गत। माँ का राजस्थान का मूल निवासी होना ज़रूरी है। इस योजना में बेटियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, स्कूलों में नामांकन, टीकाकरण और स्नातक स्तर तक पढ़ाई को बढ़ावा मिलता है। इसके साथ ही बाल का मृत्यु दर, बाल विवाह पर नियंत्रण और लिंग अनुपात में सुधार की भूमिका भी है। अब हम देखेंगे कि ये जो 1.5 लाख रुपए 7 किस्तों में कैसे कैसे दिए जाते हैं, कौन कौन सी किस्त कब दी जाती है। तो ये टेबल बना दिया है मैंने, इसमें अच्छे से आप समझ सकते हो। जब बच्ची का जन्म होगा तो जन्म के दौरान मिलेंगे 5,000 रुपये। यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, नो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट। ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए यहाँ पे। उसके बाद 1 वर्ष का टीकाकरण हो जाएगा, बच्ची 1 वर्ष की हो जाएगी और टीका लग जाएगा। उसके बाद मिलेंगे आपको 5,000 रुपये। और जब बच्ची का आप एडमिशन कराओगे स्कूल के अंदर फर्स्ट क्लास में तब मिलेंगे 10,000 रुपये। और जब बच्ची 6वीं क्लास में पहुंच जाएगी तो उसको मिलेंगे फिर 15,000 रुपये। और 10th क्लास में 20,000 रुपये, 12वीं क्लास में 25,000 रुपये। और जब ग्रेजुएशन उसकी कंप्लीट हो जाएगी या फिर उसकी एज ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए प्लस बच्ची 21 साल की हो जाए तब मिलेंगे 70,000 रुपये। यानी कि ऐसे 7 किस्तों में टोटल 1,50,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसके पहले पिछले जो पेपर हुआ था उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे लाड़ो प्रोत्साहन योजना के, लेकिन उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे जो
टोटल रुपए मिलते थे वो 1 लाख रुपए मिलते थे 7 चरणों में। तो ये थोड़े कम थे, इतने नहीं थे। तो उस टाइम 2 क्वेश्चन आए थे अलग अलग शिफ्ट में। एक तो पूछा था उन्होंने 6वीं क्लास का पूछा था, और एक आई थिंक 10th क्लास का पूछा था कि 6वीं क्लास में एडमिशन पे कितने मिलेंगे और 10th क्लास में कितने मिलेंगे। ये क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस कर रखे हैं, जो PYQ मैंने करा रखे हैं, यूट्यूब पे पढ़े हैं, ऐप में भी पढ़े हैं, यहाँ पे अलग से फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ पे भी देख सकते हो, है ना। तो ये क्वेश्चन पिछले पेपर में आए थे, तो अब की बार भी चांस है कि अब की बार या तो जन्म पे पूछ ले, या फिर फर्स्ट क्लास में पूछ ले, या फिर स्नातक उत्तीर्ण करने पे कितने रुपए मिलेंगे ऐसे करके पूछ ले। तो इस टेबल को अच्छे से आपको रिवाइंड करना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेबल ये है, ठीक है ना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना का उद्देश्य महंगी शादियों, दहेज प्रथा और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को रोकते हुए गरीब और वंचित परिवार के युगल जोड़ों की शादी सरल और ससम्मान तरीके से आयोजित कराना है। इसका जो स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी 2021 में। 2021 में राजस्थान में ये योजना शुरू की गई थी, और प्रत्येक जोड़े को जो शादी करते हैं दूल्हा दुल्हन, उनको प्रत्येक जोड़े को 25,000 रुपये मिलते हैं। उसमें से 21,000 रुपये जो है वधू के खाते में आते हैं, और 4,000 रुपये जो संस्था शादी करवाती है उसके अकाउंट में जाते हैं। 25 जोड़ों का अगर कार्यक्रम होता है तो उसके लिए क्या होता है, यदि एक संस्था 25 अलग अलग धर्म जाति के युगलों का सामूहिक विवाह आयोजित करती है, कम से कम 5-5 जोड़े अलग अलग समुदाय से हों, तो उसे अतिरिक्त 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता मिलती है। यानी कि कोई संस्था अगर एक साथ 25 जोड़ों की शादी कराती है, जिनमें से 5 जोड़े अलग अलग कास्ट के या जाति के हों, तो संस्था को 10 लाख रुपए गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं। आवेदन की प्रक्रिया क्या रहती है इसमें, आयोजन से कम 15 दिन पहले SSO ID से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, और विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र आपको 60 दिनों में जमा कराना होता है, तभी अनुदान की राशि एक मुश्त आपको दी जाती है। तो शादी के खर्चे को बचाने के लिए काफ़ी अच्छी योजना ये गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है, गरीब लोगों के लिए अच्छी योजना है काफ़ी। तो इसमें से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि प्रति जोड़ा कितने रुपए दिए जाते हैं, तो 25,000 रुपये दिए जाते हैं। कितने दिन पहले इसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है, 15 दिन पहले इसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अगर 25 जोड़ों से ज़्यादा युगलों की शादी हो रही है तो उसमें संस्था को 10 लाख रुपए मिलते हैं। और इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, इसकी स्टार्टिंग हुई थी 2021 में, ठीक है। तो ये 3-4 क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं, जिसको तुमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जागृति बैक टू वर्क योजना। तो ये योजना क्या है, ये योजना उन महिलाओं के लिए है जो किसी कारणवश पहले जॉब करती थी, लेकिन अब किसी कारणवश उन्होंने जॉब छोड़ दी है और दोबारा से वो जॉब करना चाहती हैं। तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है सरकार ने, उनके लिए है राजस्थान सरकार की जागृति बैक टू वर्क योजना। उन महिलाओं के लिए है जो पारिवारिक, व्यक्तिगत या अन्य कारणों से नौकरी छोड़ चुकी हैं और पुनः रोजगार चाहती हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे 30 नवंबर 2021 को मंजूरी दी थी। इसके अंदर पात्रता मानदंड क्या है, महिला राजस्थान की मूल निवासी हो, 18 वर्ष से उसकी आयु हो और उसने कम से कम 1 साल से ज़्यादा काम किया हो। तो आप आवेदन कहाँ कर सकते हो, ये वेबसाइट है जागृति backtowork.org, यहाँ जाके आप आवेदन कर सकते हो। ये वेबसाइट है इसकी, ठीक है। तो जागृति बैक टू वर्क योजना डायरेक्टली पूछ सकता है किससे संबंधित है, तो ये उन महिलाओं से संबंधित है जो पहले नौकरी करती थी लेकिन किसी कारणवश उन्होंने नौकरी छोड़ दी और दोबारा से ज्वाइन करना चाहती हैं, लेकिन उनको
उस जगह पे नौकरी नहीं मिल रही तो उनको दूसरी जगह पे मिल जाए, तो उसके लिए जागृति Back2Work.org एक वेबसाइट क्रिएट करी है गवर्नमेंट के द्वारा, वहाँ पे जाके और महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं। अब हम पढ़ेंगे इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। ये क्या है? राजस्थान सरकार की इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य महिलाओं और महिला स्वयं सहायता समूहों को स्वरोजगार एवं उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो ये पूछ सकता है कि किस तरह की सहायता ये योजना प्रदान करती है, तो वित्तीय सहायता ये योजना प्रदान करती है। ये योजना 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा लॉन्च की गई थी। तो ये डेट पूछ सकता है डायरेक्टली, कि डेट नहीं तो साल पूछ सकता है, कौन से साल में ये योजना स्टार्ट करी गई थी। तो 18 दिसंबर 2019 को ये योजना स्टार्ट करी गई थी। बजट और निधि संरचना देखें इसकी, तो प्रारंभिक वर्ष के लिए 1000 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया, जिसमें से प्रतिवर्ष 200 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था। लाभार्थी और ऋण सीमा क्या है इसके अंदर? व्यक्तिगत महिला उद्यमियों को 50 लाख तक का ऋण यहाँ से मिल सकता है, और अगर महिला स्वयं सहायता समूह हैं तो उनको 1 करोड़ रुपए तक का ऋण यहाँ पे मिल सकता है। यानी सिंपल भाषा में देखा जाए तो सिंगल महिला को 50 लाख तक का ऋण मिल सकता है, और समूह में महिला आती हैं तो उनको 1 करोड़ रुपए तक का ऋण यहाँ पे उद्यम या स्वरोजगार के लिए मिल सकता है। सब्सिडी और अनुदान कितना है? तो सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए ऋण पर 25% सब्सिडी है, और SC ST विधवा दिव्यांग आदि विशेष वर्ग के लिए 30% तक सब्सिडी यहाँ पे दी जाएगी। यानी कि अगर जनरल कैटेगरी से है महिला तो उसको मिलेगा 25% सब्सिडी, और ST SC या फिर विधवा या फिर दिव्यांग अगर इन कैटेगरी से है तो उनको मिलेगी 30% की सब्सिडी किसी उद्यम को स्थापित करने के लिए। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि कब ये योजना स्टार्ट हुई थी? 18 दिसंबर 2019 को। पिछली बार तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन ये पूछा गया था, किसी योजना का नाम दे रखा था और ये पूछा था ये किसने स्टार्ट करी थी, तो उसमें एक अशोक गहलोत जी का नाम था और 3 नाम और थे। तो अगर इनमें से ध्यान रखना, इस बार भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यह भी ध्यान रखना है आपको कि कौन सी योजना किसने स्टार्ट करी है। बाकी इसमें सब्सिडी भी पूछ सकता है कि जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए कितनी सब्सिडी मिलती है, तो 25%, और ST SC के लिए 30%। अब हम पढ़ेंगे इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना के बारे में। तो ये क्या है? राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं के सर्वांगीण विकास और सशक्तिकरण के लिए प्रारंभ की गई एक व्यापक योजना है, जिसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, यह भी अशोक गहलोत जी ने स्टार्ट करी है। कब करी? 18 दिसंबर 2019 को शुरू किया था। इस निधि के तहत कुल 1000 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है, जिसमें हर वर्ष 200 करोड़ की योजना लागू की जाती है। इसका उद्देश्य महिलाओं और महिला स्वयं सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऋण सहायता, उद्यम स्थापना, कौशल प्रशिक्षण, शिक्षा सहायता और डिजिटल साक्षरता प्रदान करना है। इसके प्रमुख घटक क्या हैं? उद्यम प्रोत्साहन योजना, महिला समूहों को 50 लाख से 1 करोड़ तक की सब्सिडी। प्रशिक्षण और कौशल विकास, महिलाओं को RSCIT, RSCFA जैसे डिजिटल कोर्सेज का निःशुल्क प्रशिक्षण। लेखा प्रशिक्षण, 5000 महिलाओं को अकाउंटिंग का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिक्षा सेतु योजना, स्कूल छोड़ चुकी किशोरियों को फिर से शिक्षा में जोड़ने हेतु फीस की सहायता। कौशल समर्थ योजना, 10,000 महिलाओं को रोजगार उन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण देना। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही कुछ योजनाओं के बारे में। कौन कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, पालनहार योजना,
मुख्यमंत्री कन्यादान या फिर इसी का दूसरा नाम है हथलेवा योजना, मिशन वात्सल्य योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। तो इन सभी के बारे में हम एक एक से पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट होंगी उनको। कई बार क्या होता है कि ये डायरेक्टली भी पूछ लेता है कि ये योजना कौन से विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। अब इनमें से जो डीपली क्वेश्चन आ सकते हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहली है हमारी मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना। तो ये कब चलाई गई थी? ये चलाई गई थी महामारी के दौरान। देखते हैं डिटेल में क्या है इसके अंदर। राजस्थान में मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना मुख्य रूप से अनाथ बाल सहायता और विधवा सहायता। फिलहाल नया आवेदन विंडो सक्रिय नहीं है। अब नया आवेदन विंडो सक्रिय इसलिए नहीं है कि कोरोना जो महामारी थी वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन पहले से लाभ प्राप्त पात्रों को सहायता जारी की जा रही है। अनाथ बाल सहायता, इसके अंदर दो कैटेगरी इन्होंने तैयार करी हैं, एक है अनाथ बाल सहायता और दूसरी है विधवा सहायता। तो जो अनाथ बाल सहायता है उसके अंदर एक मुश्त तात्कालिक राशि, अगर कोई बच्चा अनाथ हो जाता है तो उसको एक मुश्त 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद उसको मासिक सहायता दी जाएगी 2500 रुपये पर मंथ, 6 से लेके 18 वर्ष तक जब उसकी आयु रहेगी तो। और जब वो बड़ा हो जाएगा वयस्क होने पर अतिरिक्त 5 लाख रुपए उसको और दिए जाएंगे। और शिक्षा व ट्रेनिंग में विशेष सहायता भी उपलब्ध यहाँ पे उसको कराई जाएगी। तो ये तो है कि महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चे के लिए। और अगर कोई औरत विधवा हो गई कोरोना महामारी के दौरान तो उसको एक मुश्त राशि 1 लाख और मासिक पेंशन 1500 रुपये। और उसके अगर बच्चे हैं तो बच्चों के लिए 1000 पर माह और वार्षिक 2000 रुपये शिक्षा पोषण सहायता के लिए। मूलतः बाल सहायता योजना का ही ये एक हिस्सा है। तो मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के ये 2 भाग हैं, दोनों को हमने देखा। अब इसमें से क्या पूछ सकता है? इसमें से पूछ सकता है मंथली उनको जो रुपए दिए जाते हैं एक तरह से वो, तो बच्चे के लिए अगर अनाथ बच्चा है तो उसको 2500 रुपये दिए जाएंगे, और अगर विधवा औरत है तो उसको मंथली 1500 रुपये दिए जाएंगे। ये मंथली वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान रखना। ये तो है अनाथ बच्चे के लिए, अनाथ बच्चे के लिए, और ये हैं 1500 रुपये विधवा औरत के लिए। इसमें से ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि इनको कितने कितने रुपए मिल रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना तलाकशुदा, विधवा या परित्यक्ता महिलाओं के लिए शुरू की गई है। अब एकल नारी से ही स्पष्ट हो रहा है कि ऐसी महिला जो अकेली रहती है, जिसका पति नहीं है, तलाक हो गया या फिर उसका पति की मृत्यु हो गई है, ठीक है, तो ऐसी महिलाओं के लिए ये योजना सरकार की तरफ से स्टार्ट की गई है, राजस्थान सरकार की तरफ से। तो अगर महिला की आयु 18 से 55 साल है तो उसको मिलेंगे 500 रुपये, 55 से 60 है तो उसको 750 रुपये, 60 से 75 है तो 1000 रुपये, और 75 से ऊपर है तो 1500 रुपये प्रतिमाह उसको दिए जाएंगे। तो इसके अंदर यही पूछा जा सकता है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी इसकी अगर पात्रता देखें तो राजस्थान के स्थायी निवासी होना चाहिए, जो कि ज़्यादातर सभी योजनाएं हैं उनके अंदर ये पात्रता रहती है। महिला या तो विधवा हो या तलाकशुदा हो या परित्यक्ता हो, उसकी आयु 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, 18 प्लस उसकी एज होनी चाहिए। ये नहीं हो कि उसका बाल विवाह हो रखा हो, उसके लिए ये योजना लागू नहीं होगी। और उसकी जो आय है वो 48,000 रुपये से कम होनी चाहिए। बाकी कुछ विशेष श्रेणियों में छूट भी दी गई है, लेकिन जनरली उसकी जो आय है वो 48,000 रुपये से वार्षिक आय उसकी कम होनी चाहिए। तो इसके अंदर क्वेश्चन बनेगा तो ज़्यादातर यही बनेगा कि जो पेंशन राशि है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत वो 18 से 55 वर्ष तक कितनी दी जाती है, या फिर कोई एज का दूसरा टाइम फ्रेम वो ले सकता है, 55 से 60 का ले सकता है या कोई और ले सकता है, उसके अंदर कितनी दी जा सकती है। तो ये जो 4 टाइम फ्रेम है इनको चारों को ध्यान रखना है आपको। 5000, 500, 750, 1000 और 1500 रुपये, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान
पालनहार योजना के बारे में। जनरली इसको जाना जाता है पालनहार योजना के नाम से। राजस्थान पालनहार योजना राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य अनाथ, निराश्रित, विकलांगता या अन्य विशेष परिस्थितियों में फंसे बच्चों को पारिवारिक वातावरण में पालन पोषण की सुविधा देना है। तो पहली बात तो ये योजना किसके लिए है? तो ये योजना जो है वो है बच्चों के लिए। ये योजना बच्चों के लिए है। कैसे बच्चों के लिए है? जो ये अनाथ हों, जिनके माता पिता ना हो, निराश्रित हों, किसी पर आश्रित ना हों, वो विकलांग हों या फिर किसी विशेष परिस्थिति में वो फंस रहे हों, ऐसे बच्चों के लिए ये पालनहार योजना राजस्थान सरकार की तरफ से स्टार्ट की गई है। इस योजना के अंतर्गत 0 से 18 वर्ष तक के वे बच्चे शामिल होते हैं जिनके माता पिता या तो मृत हो गए हों, जीवन भर की सज़ा पाए हों, जेल में हों, या फिर उनको HIV एड्स या कुष्ठ रोग से ग्रस्त हों, तलाकशुदा या परित्यक्तता हों। तो इस तरह के बच्चे इस योजना के अंतर्गत आते हैं। ऐसे बच्चों की देखभाल करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? पालनहार कहा जाता है। जो रिश्तेदार, भाई बहन या अन्य कोई करीबी हो सकता है जिसकी वार्षिक आय 1,20,000 रुपये यानी 1.20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए 500 रुपये प्रतिमाह, 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए 1,000 रुपये प्रतिमाह की सहायता दी जाती है। जबकि विशेष श्रेणी जैसे अनाथ बच्चों के लिए ये राशि बढ़ाकर क्रमशः 1,500 रुपये या फिर 2,500 कर दी गई है। 1,500 और 2,500 कर दी गई है। अगर बच्चा अनाथ है तो उसके लिए 1,500 और 2,500 रुपये। 1,500 तो मिलेंगे 0 से 6 साल तक के बच्चे के लिए और 2,500 मिलेंगे 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए। इसके अलावा भी कपड़े, जूते, स्टेशनरी आदि हेतु उनको हर साल 2,000 रुपये और दिए जाते हैं। इसका जो आवेदन है वो आप SSO पोर्टल से, नज़दीकी ई मित्र केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है, जिसमें आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, माता पिता की मृत्यु या विकलांगता प्रमाण पत्र, पालनहार की पहचान व आय प्रमाण पत्र आवश्यक होते हैं। योजना के तहत स्वीकृत राशि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं DBT, के माध्यम से पालनहार के खाते में भेजी जाती है। यानी कि इसके अंदर कोई मीडिएटर नहीं होता है। जो पालनहार होता है, जो बच्चे की देखभाल करता है, उसी के अकाउंट में डायरेक्ट ये राशि भेजी जाती है। यह योजना बच्चों को संस्थागत जीवन से हटाकर सामाजिक और पारिवारिक माहौल में विकसित करने की दिशा में एक प्रभावशाली पहल है। तो पालनहार योजना से एक तो क्वेश्चन बन सकता है कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को कितने रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं? तो 500 रुपये। 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को प्रतिमाह कितने रुपए दिए जाते हैं? तो 1,000 रुपये। अगर वो अनाथ हैं तो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को 1,500 रुपये और 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को 2,500 रुपये दिए जाते हैं। और इनको वार्षिक जो रुपये दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं 2,000 रुपये। तो ये क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री कन्यादान या फिर हथलेवा योजना। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना या फिर मुख्यमंत्री हथलेवा योजना, ये हथलेवा योजना के नाम से भी जानी जाती है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता देने हेतु शुरू की गई है। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है कि कोई गरीब परिवार है, उसकी बच्ची की शादी होनी है, तो शादी के लिए सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाती है और इसी को उन्होंने क्या नाम दिया है? मुख्यमंत्री हथलेवा योजना या फिर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति, जनजाति, BPL, अंत्योदय कार्डधारी, विधवा, तलाकशुदा, महिला खिलाड़ी, पालनहार लाभार्थियों की बेटियों को दिया जाता है। लाभ प्राप्त करने वाली कन्या की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि हथलेवा योजना में बच्ची की आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। SC ST व अल्पसंख्यक BPL परिवारों की बेटियों को 31,000 रुपये दिए जाते हैं
और जबकि अन्य पात्र परिवारों के लिए 21,000 रुपये यहाँ पे दिए जाते हैं। तो यानी कि SC ST या फिर अल्पसंख्यक BPL परिवार की बेटी है तो उसको 10,000 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। यदि कन्या 10वीं उत्तीर्ण कर रखी है तो उसको 10,000 और अतिरिक्त मिलेंगे, और उसने ग्रेजुएशन यानी स्नातक कर रखा है तो उसको 20,000 रुपये और ज़्यादा बढ़ कर के मिलेंगे। इस प्रकार कुल सहायता कितनी हो सकती है? 21,000 से लेकर 51,000 तक की हो सकती है। आवेदन कैसे करना है? शादी से पहले 1 वर्ष पूर्व से लेकर शादी के 6 माह तक आवेदन किया जा सकता है। यानी कि शादी के 1 साल पहले भी कर सकते हो, और शादी हो गई है तो 6 महीने तक आप आवेदन कर सकते हो। आवेदन जो है SSO पोर्टल या नज़दीकी मित्र केंद्र के माध्यम से किया जाता है, और स्वीकृत के बाद राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में यानी कि DBT के माध्यम से भेजी जाती है, यानी बच्ची के ही खाते में डायरेक्ट राशि जो है आपकी आएगी। तो इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं कि आयु कितनी होनी चाहिए बच्ची की? अथलेवा योजना के लिए कम से कम 18 वर्ष, और इसमें मिनिमम राशि कितनी दी जाती है? तो वो दी जाती है 21,000 रुपये, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दी जा सकती है? तो वो दी जा सकती है 51,000 रुपये। अब हम देखेंगे मिशन वात्सल्य योजना। मिशन वात्सल्य योजना केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त पहल है। तो ये केंद्र की भी है और राज्य सरकार की भी है, संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य क्या है? अनाथ, परित्यक्त या संकटग्रस्त बच्चों के लिए पारिवारिक वातावरण, सुरक्षा, संरक्षण और विकास के अवसर प्रदान करता है। तो एक तो डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि किसके लिए वात्सल्य योजना? तो ये है बच्चों के लिए, ठीक है, बच्चों के लिए योजना है। यह योजना संस्थागत देखभाल जैसे कि बाल गृह से हटकर बच्चों को पारिवारिक देखभाल, फॉस्टर केयर जिसको बोलते हैं, स्पॉन्सरशिप आदि उपलब्ध कराने पर जोर देती है। इसके अंतर्गत ऐसे बच्चों को आर्थिक सहायता दी जाती है जो 15 दिन या उससे अधिक समय तक संस्थान में रहे हों। उन्हें 4,000 रुपये प्रतिमाह की सहायता 18 वर्ष की आयु तक दी जाती है। योजना में प्रत्येक जिले में बाल संरक्षण समिति व बाल कल्याण समितियां कार्यरत होती हैं, जो बच्चों के पुनर्वास, देखभाल और निगरानी की प्रक्रिया को संभालती हैं। और राज्य सरकार द्वारा गैर सरकारी बाल गृहों को सीधे वित्तीय सहायता बंद कर दी गई है। बच्चों को परिवार आधारित देखभाल में स्थानांतरित किया जा रहा है। इच्छुक फॉस्टर माता पिता जिलों में स्थित बाल संरक्षण इकाइयों में आवेदन कर सकते हैं, जिनकी पात्रता में राज्य में न्यूनतम 2 वर्ष निवास होना चाहिए, मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य और निश्चित आय सीमा जैसी शर्तें शामिल होती हैं। ये योजना बच्चों को भावनात्मक और सामाजिक स्थिरता प्रदान कर उन्हें बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर करने का कार्य करती हैं। तो इसके अंदर एक क्वेश्चन बन सकता है कि उनको प्रतिमाह कितने रुपए की राशि दी जाती है वात्सल्य योजना के तहत? तो 4,000 रुपये प्रति माह की राशि दी जाती है वात्सल्य योजना के अंतर्गत। और अब हम पढ़ेंगे इस क्लास की लास्ट योजना, वो है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। तो जैसा अगर नाम से पता चल रहा है कोचिंग योजना, तो ये किस लिए है? ये है स्टूडेंट्स को कोचिंग कराने के लिए। हालांकि इसके क्वेश्चंस कांस्टेबल वाले एग्ज़ाम में आने के चांस कम है, किसी दूसरे एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, चीफ मिनिस्टर अनुप्रति कोचिंग स्कीम राजस्थान सरकार की 2021 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुरू की गई पहल है, जिसका उद्देश्य क्या है? आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के मेधावी छात्रों को सरकारी और प्रोफेशनल प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि UPSC, RPSC, JEE, नीट, क्लैट, रीट आदि की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग, आवास और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यानी कि कोचिंग भी निःशुल्क रहेगी, आवास भी निःशुल्क रहेगा और वित्तीय सहायता अलग से दी जाएगी। पात्रता क्या है इसके अंदर? छात्र को राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए और SC, ST, OBC, EBC, EWS, अल्पसंख्यक PWD वर्ग से होना चाहिए तथा परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम होनी चाहिए। यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए ये योजना नहीं है। अगर आप EWS कैटेगरी से हो तो आपको इसका लाभ मिलेगा। चयन छात्र की 10वीं या फिर 12वीं
अंकों के आधार पर, मेरिट के आधार पर चयन होता है। साथ ही कम से कम 50% छात्रों में छात्राएं शामिल होती हैं, यानी कि छात्राओं के लिए, यानी कि गर्ल्स के लिए यहाँ पे 50% सीट्स रिजर्व हैं। कोचिंग और सीटें, सरकारी तरीके से मान्यता प्राप्त कोचिंग संस्थान में निःशुल्क प्रवेश मिलता है। योजना में वार्षिक लगभग 30,000 सीटें उपलब्ध हैं। आवास महत्वपूर्ण सहायता, गैर स्थानीय छात्रों को सालाना 40,000 की अतिरिक्त सहायता आवास एवं भोजन के लिए दी जाती है। यूपीएससी क्वालिफाइड छात्रों को कुल 1 लाख, आरपीएससी क्वालिफाइड छात्रों को 50,000 तक प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। आवेदन आप इसका एसएसओ पोर्टल के माध्यम से पोर्टल पर लगभग अप्रैल से मेरिट सूची प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन आवेदन किया जाता है, जिसकी चयन सूचियां प्रकाशित की जाती हैं। ये योजना मेधावी लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में समान अवसर प्रदान करती हैं। तो क्लास 1 हमारी यहाँ पे होती है एंड। अब मिलते हैं आपको योजनाओं से संबंधित क्लास 2 के अंदर, जिसके अंदर हम बाकी की योजनाओं को डिस्कस करेंगे। वो कौन कौन सी योजनाएं हैं। तो क्लास 2 के अंदर हम पढ़ेंगे निःशुल्क यूनिफॉर्म, बाल गोपाल, देवनारायण छात्रा स्कूटी, कालीबाई भील मेधावा छात्र स्कूटी इत्यादि इन योजनाओं को पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखो, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो। अगर उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।